Hello students, today we will discuss chapter 6 of English which is My Breaking In। तो ये जो चैप्टर है माई ब्रेकिंग इन, इट्स अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी ब्लैक ब्यूटी। ये एक पार्ट है एक स्टोरी का ब्लैक ब्यूटी, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। I was now beginning to grow handsome. My coat had grown fine and soft and was bright black. I had one white foot and a pretty white star on my forehead. तो इसमें जो हॉर्स है वो अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा है, अपनी हालत को डिस्क्राइब कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो गया था। उसके बाद जो मेरा कोट, मेरे जो हेयर्स हैं वो बनने शुरू हो गए, सॉफ्ट होना शुरू हो गए और मैं ब्लैक होना, ब्राइट ब्लैक, मेरा कलर जो है वो ब्राइट ब्लैक होना शुरू हो गया था। देन आई हैड मेरा एक वाइट फुट है और मेरे जो फोर हेड है उसके ऊपर एक वाइट स्टार का निशान है। आई वॉज थॉट वेरी हैंडसम। माई मास्टर वुड नॉट सेल मी टिल आई वॉज 4 years old. He said lads out not to work like men and calls out not to work like horses till they were quite grown up. तो जब वो बड़ा होना है, अच्छा सुंदर दिखना शुरू हो गया तो उसे पता था कि मेरे जो मास्टर है वो मुझे नहीं बेचेंगे जब तक मैं 4 साल का नहीं हूँगा, क्योंकि वो कहते हैं कि जो छोटे हॉर्सेस हैं, मतलब जो लैड्स मीन्स होता है बच्चे बड़ों की तरह काम नहीं कर सकते, वैसे ही छोटे हॉर्स बड़े हॉर्सेस की तरह काम नहीं कर सकते जब तक वो बड़े नहीं होते। देन When I was 4 years old, Square Gordon came to look at me. जब वो 4 साल का था तो उसे स्क्वेयर गॉर्डन देखने के लिए आता है। He examined my वो उसकी आँखों को, उसकी माउथ को, उसकी लेग्स को एग्जामिन करता है ऊपर से लेके नीचे तक, और उसके सामने उसको चलना भी पड़ता है और हींगना भी पड़ता है जो आवाज़ निकालता है। He seemed to like me and said when he was well broken in he will do very well. जब वो बड़ा हो जाएगा और जब कुछ सीख लेगा तो बहुत अच्छा करेगा। My master said he would break me in. वो उसको ब्रेक इन करना सिखाएगा, ठीक है। उसका मास्टर बोलता है एवरीवन मे नॉट नो व्हाट ब्रेकिंग इन इट इज, देयर आई विल डिस्क्राइब इट। तो वो अब डिस्क्राइब करता है कि ब्रेकिंग इन क्या होता है। इट मीन्स टू टीच अ हॉर्स टू वियर अ सैडल एंड ब्रिडल। इसका मतलब है कि एक हॉर्स को सिखाना सैडल पहनना। सैडल होता है लेदर सीट जो हॉर्स के बैक पर होती है। देन ब्राइडल मीन्स होता है अ लैडर बेल्ट बैंड पुट अराउंड द हॉर्स हेड, जो हॉर्स के माथे के अराउंड एक चीज़ लगी होती है कंट्रोल करने के लिए हॉर्स को, वो होता है ब्राइडल, ठीक है। एंड टू कैरी ऑन हिज बैक अ मैन, और ये सिखाना कि किस तरीके से एक मैन को, वुमेन को और चाइल्ड को अपनी बैक पर कैरी करके उन्हें लेके जाना है, उनकी विश के अकॉर्डिंग चलना है चुपचाप। Beside this, he has to learn to wear a collar, a crupper and a breeching and to stand still while they are put on. तो उसके बाद कि कैसे कॉलर पहनना है। कॉलर मीन इन द सेंस कि लेदर बैंड पुट अराउंड एन एनिमल नेक, जो एक एनिमल के नेक के आसपास पहना जाता है वो कॉलर। देन अ क्रपर मीन स्ट्रैप लुक्ड अराउंड द हॉर्स टेल एंड बकल्ड विद द सैडल। हॉर्स की टेल के साथ एक छोटा सा कपड़ा होता है जो सैडल के साथ जुड़ा होता है वो। उसके बाद ब्रीचिंग होती है द पार्ट ऑफ हार्नेस दैट पासेस अराउंड द हॉन्चेस ऑफ द हॉर्सेस, ठीक है। एंड टू स्टैंड स्टिल व्हाइल दे आर पुट ऑन, और जब तक चुपचाप खड़े रहना है जब तक वो पहना नहीं देते। देन हैव टू कार्ट और चेस फिक्स्ड बिहाइंड सो दैट ही कैन नॉट वॉक और ट्रॉट विदाउट ड्रैगिंग इट आफ्टर हिम एंड ही मस्ट गो फास्ट और स्लो जस्ट एज हिज ड्राइवर विशेस। और उसको चुपचाप चलना है उसकी मास्टर की विश के अकॉर्डिंग। अगर वो कहता है स्लो चलना तो स्लो, अगर फास्ट कहता है फास्ट। He must never start at what he sees, nor speak to other horses, nor bite, nor kick, nor have any will of his own. उसकी अपनी कोई भी मर्जी नहीं होती, वो अपनी मर्जी से देख नहीं सकता, स्पीक नहीं कर सकता, अदर हॉर्सेस के साथ बाइट नहीं कर सकता, किक नहीं कर सकता, अपनी विश के अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर सकता। बट ऑलवेज डू हिज मास्टर्स विल्स इवन थ्रू ही मे बी वेरी टायर्ड और हंग्री। उसको अपनी मास्टर का कहना मानना पड़ता है चाहे वो जितना भी टायर्ड और भूखा क्यों ना हो, थका हुआ और भूखा क्यों ना हो। But the worst of all is when his harness is once on, he may neither jump for joy nor lie down for his weariness. तो वो कहता है कि उतारने के बाद भी वो जंप नहीं कर सकता, ठीक है, और थके होने के बाद भी बैठ नहीं सकता। सो यू थी तो ये कहता है कि आपको पता लगा कि ब्रेक इन क्या होता है, कितनी बड़ी चीज़ है। आई हैड ऑफ कोर्स लॉन्ग बीन यूज टू अ हॉल्टर एंड अ हेल्थ स्टॉल एंड टू बी लेड अबाउट इन द फील्ड्स एंड लेन्स क्वाइटली।
अब वो आदी हो चुका है। हॉल्टर और हॉल्टर होता है जो कंट्रोल करने के लिए। हेडस्टॉल पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट गोज ऑन द हॉर्स हेड, एक इक्विपमेंट जो हॉर्स हेड के आसपास लगती है, ठीक है। तो मतलब वो यूज टू हो चुका है इन चीज़ों के। उसका जो मास्टर है उसे ओट्स खाने के लिए देता है अक्सर, और उसके साथ मीठी बातें करता है उसके देन एंड द ब्राइडल फिक्स्ड, और उसकी लगाम लगाता है। ये सबसे बुरी चीज़ है। वो कहता है दोज हु हैव नेवर बिट इन द माउथ्स कैन नॉट थिंक हाउ, अगर किसी ने ये नहीं सुना या नहीं एक बार ट्राई किया किसी हॉर्स ने, तो ये मतलब एक तरह से बहुत ही ज़्यादा गंदी चीज़, बहुत ही ज़्यादा बैड फील होता है जब ये लगती है लगाम। अ ग्रेट पीस ऑफ कोल्ड हार्ड स्टील, एक स्टील का बड़ा पीस एज थिक एज मैन फिंगर, एक बंदे की फिंगर के जितना पीस लोहे का, टू बी पिस्ड इनटू वंस माउथ के अंदर, बिटवीन वन टीथ एंड ओवर वन टंग, एक माउथ के अंदर, टीथ के पास, एंड टंग के, माउथ के अंदर, टीथ के बीच में से और टंग के ऊपर से, विद द एंड कमिंग आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ अ माउथ, और उसका एंड कहाँ से निकलता है, माउथ के एंड में से, एंड हेल्ड फास्ट देयर बाय स्ट्रैप्स ओवर हेड अंडर योर थ्रोट राउंड। देन वह पीस निकल के नेक के थ्रोट के नीचे से और दोनों नाक को जकड़ के और चिन के नीचे से निकलता है, सो दैट नो वे इन द वर्ल्ड कैन यू गेट रिड ऑफ द नास्टी हार्ड थिंग, इट इज़ वेरी बैड। ये बहुत ज़्यादा बैड होता है। एट लीस्ट आई थॉट सो बट आई न्यू माई मदर ऑलवेज वोर वन, तो मुझे पता है कि जो मेरी माँ है वो भी इसे पहनती थी पहले, और सारे हॉर्सेस को एक बार जरूर पहनना पड़ता है जब वो बड़े होते हैं। एंड सो वट विद द नाइस horse एंड वट विद माई मास्टर पैट्स काइंड वर्ड्स एंड हैंडल वर्ड्स आई गॉट टू वियर माई बिट एंड ब्राइडल, तो वो पहन लेता है। नेक्स्ट केम द सैडल बट दैट वॉज नॉट हाफ सो बैड, माई मास्टर पुट इन ऑन बैक वेरी जेंटली। वो कहता है कि उसके बाद सैडल की बारी आती है, ये इतना बुरा नहीं होता, मेरे मास्टर बहुत ही ज़्यादा जेंटली इसको पहना देते हैं। वाइल ओल्ड डैनियल हेल्ड माई हेड ही देन मेड द गर्ट्स फास्ट, वो एक कपड़ा लगा देते हैं मेरे बैक के ऊपर ताकि वो सेट हो जाए सैडल। पैटिंग एंड टॉकिंग टू मी ऑल द टाइम, देन आई हैड अ फ्यू होट्स एंड अ लिटिल लीडिंग अबाउट दिस ही डिड एवरी डे, तो वो मेरे साथ बातें करता रहता है और ये चीज़ वो हर रोज़ करता है। टिल आई बिगेन टू लुक फॉर द ओट्स एंड सैडल एट लेंथ वन मॉर्निंग माई मास्टर गॉट ऑन माई बैक एंड रोड मी अराउंड द मिडो ऑन द सॉफ्ट ग्रास। एक बार एक मॉर्निंग वो कहता है कि मेरे मास्टर मेरी बैक पर बैठकर मुझे एक मैदान में ले गए जहाँ पर सॉफ्ट ग्रास थी। इट सर्टेनली डिड मी फील, मुझे पहले विचित्र लिखा बट मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड हुआ अपने मास्टर को बिठाने में और रोज़ रोज़ राइड करने में। आई सून बिकम अकस्टेड, और मैं इसका आदी हो गया। द नेक्स्ट अनप्लेजेंट बिजनेस वॉज पुटिंग ऑन द आयरन शूज़। उसके बाद अगली चीज़ आती है जब आयरन शूज़, लोहे के जूते पहनाने पड़ते हैं। दैट टू वॉज वेरी हार्ड एट फर्स्ट, पहले बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा मुसीबत हार्ड होता है। बट मास्टर वेंट विद मी टू द स्मिथ, लोहार के पास जाते हैं मेरे पास ये देखने के लिए कि कहीं मुझे हर्ट तो नहीं होता। देन द ब्लैक स्मिथ टुक माई फीट इन हिज हैंड, तो जो लोहार है वो मेरा फीट अपने हाथ में लेता है, ठीक है, और उसे कट करता है। तो मैं एक जगह से थोड़ा सा, देन मुझे थोड़ा सा, इट डिड नॉट पेन मी, मुझे पेन नहीं हुआ। सो आई स्टूड स्टिल ऑन 3 legs, तो मैं 3 लेग पे खड़ा रहा टिल तब तक उसने सारा काम नहीं कर दिया। देन ही टुक अ पीस ऑफ आयरन, तो उसने एक पीस ऑफ आयरन द शेप ऑफ माई फुट क्लैप्ड इट ऑन, उसने पीस ऑफ आयरन लिया, मेरे पैर पे लगाया और उसे कीलों से ठोका। थ्रू द शू quite into my hoof so that the shoe was firmly on my feet felt very stiff, मेरा जो पाँव है उस टाइम पे बहुत कठोर लग रहा था और हैवी लग रहा था, बट थोड़े टाइम के बाद मैं इसको यूज टू हो गया। एंड नाउ हैविंग गॉट सो फार माई मास्टर वेंट ऑन टू ब्रेक मी टू हार्नस, देयर वर मोर न्यू थिंग्स टू वियर। उसके बाद वो और चीज़ें बताता है जो उसको पहननी है। फर्स्ट स्टिफ कॉलर, हैवी कॉलर, कठोर हैवी कॉलर जस्ट ऑन माई नेक, उसकी जो नेक है उसके पास, एंड ए ब्राइडल विद ग्रेट साइड पीसीज अगेंस्ट माई आईज कॉल्ड ब्लिंकर्स, एंड ब्लिंकर्स इंडीड दे वर, फॉर आई कुड नॉट सी ऑन अदर साइड बट ओनली स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ मी। तो अब जो ब्लिंकर्स थे जो उसकी आईज के पास थे, उससे वो इधर उधर नहीं देख सकता, उसे स्ट्रेट देखता है इन फ्रंट ऑफ मी। एंड नेक्स्ट
देयर वॉज अ स्मॉल सैडल विद अ नेस्टी स्ट्रैप दैट वेंट अंडर माई टेल। उसके बाद एक सैडल के बारे में बोलता है जो उसकी टेल के पास लगता है, दैट वाज द क्रप्पर, उसको क्रप्पर बोला जाता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था क्रप्पर। आई हेटेड द क्रप्पर टू हैव माई लॉन्ग टेल डबल्ड अप एंड पोक्ड थ्रू द स्ट्रैप। नेक्स्ट केम द सैडल बट दैट वाज नॉट हाफ सो बैड। सैडल के बारे में कि वो इतना दुखदाई नहीं होता। माई मास्टर पुट इट ऑन माई बैक वेरी जेंटली, मेरा मास्टर उस मेरी बैक के ऊपर बहुत जेंटल तरीके से उसे लगाता है। बट ऑफ कोर्स आई कुड नॉट किक सच अ गुड मास्टर, इसीलिए मतलब मैं अपने इतने अच्छे मास्टर को किक नहीं कर सकता था। आई गॉट यूज टू एवरीथिंग एंड कुड डू माई वर्क एज वेल एज माई मदर्स। तो मैं इन सब चीज़ का आदी हो गया और इतने अच्छे तरीके से करने लगा जैसे मेरी मदर करती थी। देन आई मस्ट नॉट फॉरगॉट टू मैंशन वन पार्ट ऑफ माई ट्रेनिंग विच आई ऑलवेज कंसिडर्ड अ वेरी ग्रेट एडवांटेज। तो अब वो बताता है कि एक ऐसा पार्ट भी था जो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बहुत बड़ा मेरिट था। क्या था? माई मास्टर सेट मी फॉर ए फोर्टनाइट, 2 वीक्स के लिए मेरे अपने नेबर के फार्म में भेजता है जहाँ पे बहुत बड़ा मैदान है, ठीक है। हेयर वर सम शिप्स एंड काउज, आई वाज टर्न्ड इन अमंग देम। आई शैल नेवर फॉरगेट द फर्स्ट ट्रेन दैट रैन बाय। जो वो मैदान है उसके पास में मतलब वो उसके एक साइड पे रेलवे की लाइन है, सराउंड करता है एक साइड पे, ठीक है। तो आई शैल नेवर फॉरगेट द फर्स्ट ट्रेन दैट रैन बाय, आई वाज फीडिंग क्वाइटली नियर द पेल्स विच सेपरेटेड द मीडो फ्रॉम द रेलवे। तो एक उसको याद है कि जब पहली ट्रेन आई थी मैं आराम से खा रहा था। व्हेन आई हर्ड दिस ट्रेन साउंड एट डिस्टेंस बिफोर आई नो व्हेन इट्स कम विद द क्रश एंड रश एंड क्लैटर पफिंग आउट ऑफ स्मोक ए लॉन्ग बैक ट्रेन ऑफ समथिंग। एक ट्रेन आई वहाँ से, उसने एक स्ट्रेंज साउंड सुनी जब उसने देखा कि एक बहुत बड़ी ट्रेन आ रही है ब्लैक कलर की, मतलब एक ब्लैक कलर की चीज़ आ रही है और जिससे स्मोक निकल रहा है। आई टर्न्ड एंड गैलोप्ड टू द फर्दर साइड ऑफ द मीडो एंड एज फास्ट आई कुड देयर आई स्टूड स्नॉटिंग विद अस्टॉनिशमेंट एंड फियर। तो वो भाग जाता है वहाँ से जितना तेज भाग सकता है और वो साउंड निकालने लग जाता है, ठीक है। देन इन द कोर्स of the day many other trains went by, some more slowly, these drew up the station close by and sometimes made an awful shriek। तो इस तरीके से वहाँ पे बहुत सारी ट्रेन आती जाती रहती हैं, कई स्लो कई फास्ट। एंड ग्रोन बिफोर दे स्टॉप्ड आई थॉट, और रुकने से पहले बहुत अजीब सी साउंड निकालती हैं। आई थॉट इट वेरी ड्रेडफुल बट शी काउज, पर मुझे वो बहुत भयानक लगती हैं, पर जो काउज है वो आराम से खाती रहती हैं क्वाइटली। देन फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज आई कुड नॉट फीड इन पीस, पहले कुछ दिन वो आराम से नहीं खा सका। बट एज आई फाउंड दैट दिस टेरिबल क्रिएचर नेवर केम इन टू द फील्ड और डिड मी एनी हार्म, तब मुझे पता लगा कि ये जो ट्रेन है ये खेतों में नहीं आएगी, हमारे पास नहीं आएगी, हमें कोई हार्म नहीं पहुंचाएगी। आई बिगेन टू डिसरिगार्ड इट वेरी सून, आई केयर्ड एज लिटिल अबाउट द पासिंग ऑफ ट्रेन एज द काउज एंड शिप डिड। तो फिर मुझे कोई इसका डर नहीं रहा और मैं भी शीप्स की तरह काउज की तरह आराम से पीस से खाता रहा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे।